हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन सभी शेयरों की और पहले बाजार की बात करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम कई शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और जो शेयर एफ एंड ओ के अंदर है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। पहले हम देखेंगे बाजार की बात, निफ्टी की बात, क्योंकि ये बात तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कहे जो है इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये जो बजट आ गया अभी, उससे पहले तो इम्पैक्ट पड़ा बाजार का। अब बाद में क्या हो सकता है वो हम पहले तो देखेंगे। और सबसे पहले तो देखिए, अच्छा ही रहेगा कि अगर तेज़ी कंटिन्यू रहे। ये जो नीचे से तेज़ी आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे या जा सकता है बाजार, या तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। और अब उसका इफेक्ट जो है अभी फिलहाल अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी पड़ सकता है, होता भी है कई लोगों को। तो हमें कमेंट करते हैं कि बाजार का इफेक्ट नहीं पड़ सकता या फिर वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब न्यूज़ आती है तब की बात अलग होती है, लेकिन जब तक न्यूज़ नहीं आती तब तक बाजार का इफेक्ट भी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो पहले तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हल्का सा जो है गिरावट के साथ बंद रहा, और कैंडल भी जो है अच्छी खासी हुई, यहाँ पर बनी है थोड़ी सी स्पिनिंग टॉप जैसी। अब यहाँ पर पहले तो देखते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर। और उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखें, हम अभी ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। जो हाई बनाया है बाजार ने, बस वही इसका एक बड़ा सा रजिस्टेंस बना हुआ है। अभी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर देखेगा और एफ एंड ओ के अंदर भी वही सिचुएशन दिख रही है। तो ये जो हाई और लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बना है, जो कल के दिन बना था शनिवार को, क्योंकि कल भी बाजार ओपन था। सो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, कल का हाई और लो। अब यहाँ पर एफ एंड ओ पे ज़रा गौर देखें तो यहाँ पर 23,600 जो है, वहाँ पर जो है अच्छा खासा एक फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उससे पहले क्या हुआ, 23,500, जिस वहाँ पर जो है अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है, 1 लाख के से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है, और अच्छी खासी फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है। तो पहले तो ये 23,500 और उसके बाद ये 23,600, छोटी रेंज की बात करें, बस ये लेवल को पार करना ज़रूरी है। जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक बड़ी तेज़ी आने की संभावना कम हो सकती है। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो उसके बाद जो है 23,800 और फिर जो है 24,000 और 24,200 तक जाने की संभावना रह सकती है। ये वहाँ पर भी इसको रजिस्ट्रेशन का बीच बीच में सामना करना पड़ सकता है। बाकी फिलहाल 23,600 23,500 एक अच्छा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। नीचे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पर हुई, तो वो हुई है 23,200 के ऊपर। तो अगर ये 23,500 और 23,600 वो अगर क्रॉस नहीं हो पाता तो या तो नीचे की तरफ या फिर इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बजट तो आ चुका, अनाउंसमेंट हो चुका। अब बाजार को मतलब कि वो थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर सकता है, ऐसा लग रहा है। और सबसे पहला सपोर्ट जो है ये 23,250 और 23,300 से 23,200 का जो लेवल है, ये एक जो इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है सपोर्ट की अगर बात करें तो, क्योंकि वहाँ पर है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। और फ्रेश पुट रेटिंग यहाँ पर हुई है 23,200 के तरफ। और उसके बाद 23,000 के आसपास वहाँ पर भी अच्छी खासी जो है पुट रेटिंग भी हुई, और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है, 1 लाख से भी ज़्यादा का। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर 23,600 और 23,200 ये यहाँ पर छोटी रेंज इसकी दिख रही है। और बड़ी रेंज की बात करें अगले पूरे हफ्ते की, तो ऊपर में 24,000 से लेकर 24,200, और नीचे में जो है तकरीबन तकरीबन 23,000 से 23,800, ये जो है एक बड़ी सी रेंज दिख रही है। ये छोटी रेंज और ये जो है एक बड़ी रेंज यहाँ पर। तो इसके ऊपर आप लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं पूरे हफ्ते की अगर बात करें। और इसका इम्पैक्ट जो है बाजार के जो है अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी रहेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर कुछ यूएस की तरफ से वहाँ से कुछ वो न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है। बाकी ओवरऑल अगर देखें, हम सब लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहले तो ये वीकली चार्ट अगर देखते हैं निफ्टी का, तो ये ज़रा देखें, यहाँ पर जो हाई बनाया था उसके बाद ये लोअर हाई की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, फिर यहाँ पर हाई बनाया, और ये जो 23,600 के आसपास का हाई बनाया है वहीं जो है इसका इसी लेवल के आसपास का ब्रेकआउट हो सकता है। तो 23,600 अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हमने बात की 23,800 से 24,000 और 24,200 तक जाने की संभावना रह सकती है। उसको पार नहीं कर पाता तो एक नज़दीकी यहाँ पर एक सपोर्ट ये छोटा सा दिख रहा है, जो कि 23,200 के आसपास है। और यहाँ पर भी अगर बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो भी जैसे कि हमने बात की, पहला इसका सपोर्ट एरिया 23,250 के आसपास का दिख रहा है। उसके नीचे 22,800, जैसे कि हमने एफ एंड ओ के अंदर भी देखा और बात की बड़ी सी रेंज की अगर बात करें तो। ऊपर में फिलहाल जो ये 23,700 के आसपास का रजिस्ट्रेंट दिख रहा है, ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ रही है, आने वाले समय में 23,600 650 तक आ सकती है। सो ओवरऑल बाजार के अगर सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट देखें तो 24,500 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने देखा 23,300 से लेकर 23,200 जो है पहला सपोर्ट एरिया ये हो सकता है। अगर नीचे आता है तो उसके बाद जो है 23,000 के आसपास का जोन और 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी रख सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है। और उसके नीचे 22,000 और 800, तो तीन इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट तो जो है 23,500 ही यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद 23,600 का जोन, और उसके बाद जो है 23,800 से लेकर 24,000,
और 24,200 का जोन। तो ये जो है ये इनके रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। बाजार के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कंसोलिडेशन आने वाले हफ्ते में, या तो थोड़ा सा करेक्शन आने की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर ये हाई क्रॉस कर देता है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 1,000 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही। अब हो क्या रहा है कि ऊपर में ये क्लोज जो है गया तो सही बजट के चलते, लेकिन वहाँ पर जो है टिक नहीं पाया। तो चार्ट की अगर बात करें तो थोड़े से इसके अंदर भी नीचे जाने के संकेत हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है F&O के अंदर, तो देखिए यहाँ पर 1020 से लेकर 980 और खास करके 1000 और 1020 ये जो जोन है वहाँ पर फ्रेश पुट रेटिंग भी हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है, 980 तक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो सपोर्ट एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग तो हुआ है, लेकिन सामने अगर कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो वो हैवी हो रही है। तो मंदोड़िया हावी अभी भी हो रहा है ऐसा लग रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, ये भी ना बोले, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो 980 के आसपास जो है ये माइनस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल राइटिंग जो हुई थी, तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें अच्छी खासी उसको मुनाफा हुआ होगा। लेकिन ये 1000 और 1020 की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी अगर देखें तो फ्रेश कॉल राइटिंग तो हुई, लेकिन अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। साथ साथ यहाँ पर ऊपर के हर एक लेवल के ऊपर हम देखते हैं 1100 तक तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है, और 1100 के ऊपर तो अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है 1600 1650 के आसपास का। सो ओवरऑल जो है यहाँ पर मंदोड़िया हावी होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है या फिर बाजार का साथ रहता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि इसको 1020 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर 1060 और 1100 तक आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज इसके अंदर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टार्ट रह सकता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे की तरफ। और सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट तो इसका ये 980 का जोन ही दिख रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ज़्यादा नीचे में फ्रेश पुट राइटिंग तो नहीं हो रही है। मेजर सपोर्ट एरिया इसका 900 और 860 वो एक लेवल यहाँ पर दिख रहा है। बीच में एक छोटा सा सपोर्ट ये भी हो सकता है 940 का। अब बात करते हैं चार्ट की। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो इसकी मिडल लाइन है उसको बार बार क्रॉस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 1005 के आसपास अभी दिख रहा है। वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है, और 920 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। निचली लाइन इसकी बोलिंजर बैंड की वहाँ पर है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। RSI की बात करें तो 43 के आसपास है। तो अगर ये 900 के आसपास आता है तो इस लेवल के आसपास आप नज़र बना के रख सकते हैं। और 900 के नीचे भी अगर बात करें तो 850, ये पूरा का पूरा 50 रुपये का जोन है, वहाँ पर अगर ये आता है तो हम उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। और RSI के ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है। डेली जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो अगर नीचे आता है तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, वहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। बाकी लॉन्ग टर्म की जैसे कि हमने बात की कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके जो खावड़ा के अंदर वो जो प्लांट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 1000 रुपये का प्राइस है। इसके सपोर्ट और रजिस्टर देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया 980 के आसपास का जोन, उसके नीचे 940, उसके नीचे जो है 900 से लेकर 920 का जोन, और उसके नीचे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन बाई चांस अगर ये टूटता है तब की बात है। दूर के सपोर्ट की बात करें तो 850 का आसपास का जोन दिख रहा है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1020 एकदम से नज़दीकी रजिस्ट्रेशन, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1060, और उसके बाद अभी 1100 के आसपास का जोन। 1100 पार करें फिर इसके अंदर एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, तेज़ी की जो है संभावना रह सकती है। शॉर्ट कवरिंग रैली जो कि 1200 से 1300 तक ले जा सकती है ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। अब बात करते हैं अदानी एनर्जी की, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। तो 750 के आसपास की क्लोजिंग। इसके अंदर भी अगर देखें तो काफ़ी छोटे दायरे में काज हो रहा है। पहले तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है F&O के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं खास करके सपोर्ट एरिया थोड़ा सा हल्का सा मजबूत हुआ है 740 के आसपास का, 300 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके नीचे जो है 700 का जोन, दो इसके सपोर्ट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके नीचे 680, वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। फ्रेश पुट राइटिंग नहीं हुई है। और 640 यहाँ पर जो है थोड़ी सी हल्की सी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। कुछ ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि अगर गिरावट आती है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि वहाँ पर उस लेवल के आसपास एक गैप छोड़ा है 660 के आसपास, 640 नहीं बल्कि 660 के आसपास। लेकिन वहाँ पर भी ये थोड़ा सा ट्रेडर्स जो है इसने पुट राइटिंग की हुई है। तो पहला सपोर्ट एरिया तो इसका ये 740, उसके बाद 700, और उसके बाद 680 और 640 ये इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। F&O की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस तरफ क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अभी अगर बात करें तो 660 जो लेवल है वो थोड़ा सा वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। फ्रेश पुट कॉल राइटिंग भले ही ना हुई हो। उसके बाद 780 और 800 वो एक जो है हैवी अभी एक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। और उसके ऊपर भी पिछली बार भी हमने बात करी थी 840 का जोन, बस ये एक रेंज बनी हुई है। 840 क्रॉस करें फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर 800 से लेकर 840 अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सो इसकी अगर बात करें यहाँ पर सपोर्ट की और रजिस्ट्रेशन की, बोलिंजर बैंड पहले तो देखें
तो नीचे में 700 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, मिडिल लाइन जो है 760 के आसपास की, यहाँ पर जो है इसको पार करने की कोशिश हो रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसके बाद ये 830 यानी कि 840 के आसपास का रेजिस्टेंस वो यहाँ पर दिख रहा है। और आरएसआई अगर देखें इसका भी 42 के आसपास है, तो नीचे जाने की जगह तो इसके अंदर भी दिख रही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 750 के आसपास की क्लोजिंग है। पहला सपोर्ट एरिया जो कि इसका एफ&ओ के अंदर देखा तो 740 के आसपास का जोन दिख रहा है, 740 से 730। उसके नीचे जो है तकरीबन 710 से लेकर 700 का जोन, तो ये दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। और उसके नीचे की जैसे कि हमने बात की यहाँ पर जो गैप छोड़ा है 660 के आसपास का, ये थोड़ा सा दूर का सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसका 780, उसके बाद जो है 800 से लेकर 840, ये पूरा का पूरा जोन एक जो है दो एक रेजिस्टेंस इसके दिख रहे हैं। 840 क्रॉस होता है फिर इसके अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। बाकी इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, बाकी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा लग रहा है। बाजार का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, ये ना भूले, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं अदानी पावर की। 512 का प्राइस, इसके अंदर भी अगर आपने देखा तो ऊपर में ये टिक नहीं पाया, अच्छी सी ऊपर तेजी आई, उसके बाद तुरंत से नीचे चला आया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसके जो बुलिंजर बैंड हम देखते हैं तो नीचे में 460 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में 560 के आसपास का रेजिस्टेंस, और अभी ये बीच में खड़ा है ऐसा लग रहा है। तो ये जो मिडिल लाइन है 515 रुपये के आसपास की, ये लाइन अगर क्रॉस होती है वहाँ पर एक दो दिन टिकता है तो फिर ये 550 560 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। अदरवाइज ये इसके अंदर भी या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम अगर देखें तो जो दिख रहा है अभी 512 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। पहला सपोर्ट एरिया तो 500 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद जो है 480 और उसके नीचे जो है 465 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके तीन जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें तो। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है 430 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो है तकरीबन 520 के आसपास का जोन, ये लेवल पार होता है तो फिर 535 और उसके बाद 550 का जोन। और मेजर इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 570 के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि उस लेवल के आसपास आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और इसके अंदर भी थोड़े से अगर बात करें तो नीचे में जाने की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। 2270 का प्राइस। अब यहाँ पर अगर हम देखें बुलिंजर बैंक के अंदर क्या हो रहा है तो निचली लाइन जो है 2200 के आसपास है, तो वहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन निचली लाइन और थोड़ा सा नीचे जा रही है। इन तीनों लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। और रजिस्ट्रेशन एरिया जो है इसका 2350 के आसपास का दिख रहा है, वो लेवल पार होता है तो फिर 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके अंदर भी फिलहाल आरएसआई अगर देखें तो 40 के आसपास है, तो 2100 से लेकर 2050 वहाँ पर अगर जाता है तो उस लेवल के आसपास आप नज़र रख सकते हैं। 2270 का प्राइस है। इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन अगर ये 2320 से लेकर 2340 को क्रॉस कर देता है तो फिर एक इसके अंदर और थोड़ी सी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 2400 से 2500 तक ले जा सकती है ऐसा लग रहा है। बाकी नीचे की पहले सपोर्ट की बात करें तो जो दिख रहा है एक तो ये जो है 2240 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2180 और उसके नीचे जो है 2100 और उसके बाद जैसे कि हमने बात की 2050 का जोन। तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट इसके और ये नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2320 के आसपास का जोन, ये लेवल पार होता है तो फिर 2400 से लेकर 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। 2320 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं अदानी विलमार की। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहले तो 266 का प्राइस है। बुलिंजर बैंक जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी लग रही है। काफ़ी दिनों से ये छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। पहला रजिस्ट्रेशन एरिया 275, नीचे में सपोर्ट 230 और अगर 275 को क्रॉस करता है तो फिर 300-320 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 266 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 250, उसके बाद जो है 230, दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो इसका 275 के आसपास का जोन और उसके बाद 300 से लेकर 320 का जोन। तो ये इसके रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इसका रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन फिर कुछ न्यूज़ आती है वो जो खरीदने बेचने की, तो एक उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट की। 1080 का प्राइस। यहाँ पर भी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है ऐसा लग रहा है। पहले सपोर्ट की बात करें तो 1050 के आसपास का दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है 1100 के आसपास का अभी बीच में खड़ा है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। एक जो है ये 1110-20 को अगर क्रॉस कर देता है तो फिर 1150 तक जाने की संभावना रह सकती है। बाकी इसके अंदर अगर लेवल की बात करें तो वो भी हम देख लेंगे। पहले तो जो है आरएसआई इसका 39 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर ये 1020 के आसपास आता है किसी भी करेक्शन के अंदर तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सपोर्ट की अगर बात करें तो 1080 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1060 से लेकर 1050 का जोन, उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 1030 से लेकर 1020 का जोन। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं और 1000 रुपये का जो है थोड़ा सा एक राउंड फिगर सपोर्ट अगर बात करें। बाकी ये इस लेवल के आसपास आता है 1020 के आसपास, तो भी वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी एफ एंड ओ के अंदर है, ये ना भूलें। और अगर ये इस लेवल के आसपास आता है 1020 के आसपास, तो इसका आरएसआई 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर इसी लेवल्स के आसपास से अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 1100 से लेकर 1110 का लेवल, वो एक रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। उसके बाद जो है 1130 और उसके बाद जो है 1150 का जोन। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। तो कल इन सभी के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। और बाजार की जैसे कि हमने बात की उसका इफेक्ट अब मुझे ऐसा
ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिन इसके ऊपर पड़ सकता है। अगर कुछ न्यूज़ आती है तो बात अलग है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।